अरे थैंक यू। चलो भाई शुरू करते सही है सही। कल रात डेंगू ने मुझे काटा, ये उसका जुनून था। मैंने कुछ भी की, इसमें मेरा सुकून था। और जानबूझकर मैंने उसे नहीं मारा, क्योंकि उसकी नसों में मेरा खून था। और अम्मा उसकी भेंगी कानी, अब्बा उसका गूंगा था। मैं जिसे रानी समझा, हम तो आया गूंगा था। और इस आशिकी ने मुजरिम बना के रख दिया, पुलिस के हत्थे चढ़ा के रख दिया। इन्होंने पेंट में छोड़े चूहे, पाइचिए किए बंद और फिर हिला के रख दिया। मेरे मोनालिसा जैसे हसीन भाइयों और मोनालिसा जैसी संगीन बहनों, मेरी आज की तकरीर परवीन के नाम। जनाब परवीन, पहला प्यार पहला प्यार पहला प्यार समझ तो गए होंगे आप लोग? नहीं जनाब सदर, परवीन मेरे सुदेला चाचा के सगे भाई के पहली बीवी के तीसरे शौहर की 13वीं बची थी। तीसरी बची थी, इसलिए आज तक समझ नहीं आया किस तरह बची। ये उन दिनों की बात है जब हम थे उन पे नजरें जमाए, दांतों में उंगली दबाए, आंखों पे चश्मा सजाए, और वो जो कराची यूनिवर्सिटी में आए तो हाय हाय। मैंने उनको देखा, उन्होंने दूसरी तरफ देखा। मैं जो मुस्कुराया, उन्होंने मुंह बनाया। जब वो खिलखिलाया तो टिक का पान मसाला उन्होंने खाया। फिर उसके हुस्न के मारा बोला, गौर फरमाइएगा, फिर उसके हुस्न के मारा बोला, होने वाला था कोई रोला, लड़की थी या घर में कोला, हाय मेरे मौला, हाय मेरे मौला, हाय मेरे मौला। जुल्फे उसकी गिरी, साड़ी उसकी नीली, चाल थी उसकी ढीली। मेरे ख्याल में उसके पास पेचकस नहीं, और पेचकस ढूंढते ढूंढते उसने चमकाए मुझे प्यार की बम मारिया, लट्ठे की चादर उठे सलेटी बम मारिया। जरा गौर फरमाइए, लट्ठे की चादर उठे सलेटी बम मारिया। बस यही अदा मेरे दिल में कुछ इस तरह से बस गई, जिस तरह छोटे से रक्षे में आका पनीर फंस गई। फिर इतवार की रात हुई, हमारी पहली मुलाकात हुई। वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब आते हैं जिस तरह आटे को देखकर गरीब आते हैं। वो आगे बढ़ी, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी। जनाब सदर, उसकी बहती रात देखकर मुझे यूं लगा जैसे पिघली हुई कुल्फी हो। फिर उसकी सुर्ख आंखों में डूब कर हो गया बेगाना। वो तो बाद में पता चला फर्नीचर की रोजाना। मैं बोला मेरी जुल्फों को नरमी से छू लो, वरना पापी चूमो। वो बोली नीला पीला रंग न कर, पप्पू यार तंग न कर। उसे मनाने रियो बिस्किट लेकर गया मैं छत के ऊपर। वो बोली प्यार मोहब्बत से भी ऊपर, एक भी सुपर। और अपना वो इकरार करती है और ना इनकार करती है। मेरे ही सपनों में आके फारूक साहब से प्यार करती है। इस वाक़े के बाद मुझ पे आया हुआ, लाहौर की लड़कियां ढोलकी बजाती हैं, फैसलाबाद की लड़कियां जूते लगाती हैं, मुल्तान की लड़कियां आंखें दिखाती हैं, और कराची यूनिवर्सिटी की लड़कियां पागल बनाती हैं। भाई एक रिक्वेस्ट है, ये जुमला दोबारा से होगा। इस वाक़े के बाद मुझ पे आया हुआ, लाहौर की लड़कियां ढोलकियां बजाती हैं, फैसलाबाद की लड़कियां जूते लगाती हैं, मुल्तान की लड़कियां आंखें दिखाती हैं, और कराची यूनिवर्सिटी की लड़कियां
दवा वक्त पर ना लो तो टीवी बन जाती है, महबूबा वक्त पर ना बन लो तो बीवी बन जाती है। आगे 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 आगे। और इस बार मैंने महबूब के बजाय जमाने को बदलने की ठानी, मगर मुझे हुई हैरानी कि बज़ाहिर तो लैपटॉप देने वाले मेरी नवाज नजर आते हैं, लेकिन करप्शन के मामले में ये तो शहबाज नजर आते हैं। जरा गौर फरमाइए, मौलाना साहब को खान साहब का जीन्स पे नमाज पढ़ना नाजायज लगता है क्योंकि जीन्स खुद पहनने में रुकावट, उनका अपना साइज लगता है। जो लोग ठेकेदारों को भी 10% कमीशन देने पर मना लेते हैं तो हालाते जिंदगी उन्हें सदर पाकिस्तान बना देते हैं। गैर मुल्की फंड लेकर अफवाज की हालत को संगीन रखना है तो अलिफ बे पे यकीन रखना। सबकी रोका स्कीम में 22 अरब की करप्शन कारनामा खास है, साबिक़ वज़ीर तालीम ऐसे किए बगैर बीए पास है। हालांकि हो जाती है गैस की दौरानी, पेट्रोल की किरानी, सुनकर अपने मुल्क की दुख भरी कहानी मैं बैतुल खला में बैठ गया, मैं खाना समझकर लोटे का पानी पी लिया, पैमाना समझकर। हालांकि हो जाती है गैस की दौरानी, पेट्रोल की किरानी, ये सुनकर अपने मुल्क की दुख भरी कहानी मैं बैतुल खला में बैठ गया, मैं खाना समझकर लोटे का पानी पी गया, पैमाना समझकर। जनाब सदर, इस माशी नाइंसाफी के बाद मैंने छोड़ दिया अपनी मोहब्बत, किसको? तरजीह दी इकबाल के शाहीन को। सबसे पहले बसेरा किया पहाड़ों की चट्टानों पर और फायरिंग करके भगा दिया बनारस के पठानों ने। ये जिंदगी की भीड़ में कुछ इस तरह से खो गए, पता ही नहीं चला आलू 80 रुपए किलो हो गए। फिर वसी होने लगा मेरा नॉलेज, मैंने दाखिला ले लिया फार्मेसी कॉलेज। फिर वहां पर जाने के बाद कुछ अरसा गुजरा, फिर मैंने अपना घर इख्तियार किया, वापसी किया। इस जमाने में कुछ मुखलिस है, कुछ नहीं। फिर मैं आगे आपको पेश करता हूँ, सुने शायद। मैं गया और मास्टर के मल्टी फॉर्म पे सुन वहां बैठा तो मेरे नाम एक खत भिजवाया गया था। अगर आप कहें तो मैं पीछे वाला जुमला भी अदा करूं, बहुत वीआईपी जुमला। जनाब सदर, इस माशी नाइंसाफी के बाद मैंने छोड़ दिया अपनी मोहब्बत परवीन को, तरजीह दी इकबाल के शाहीन को। सबसे पहला बसेरा किया पहाड़ों की चट्टानों पे और फायरिंग करके भगा दिया पठानों में। मैं जिंदगी की भीड़ में कुछ इस तरह से खो गया, पता ही नहीं चला आज 80 रुपए किलो हो गया। फिर वसी होने लगा मेरा नॉलेज, मैंने दाखिला ले लिया फार्मेसी में। इस माशरे में पता चला कि कोई लड़की खासे तो सुगड़पन, लड़का खासे तो दमेगा मरीज। क्लास में लड़की सवाल पूछे तो अच्छा, लड़का पूछे तो अच्छा। क्लास में एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास लड़का जाए लड़की जाए तो वाइवा, हम जाए तो वाइवा। लड़की जुल्फे हिलाए तो शिल्पा शिटी, हम जेल में लगाए तो वजन सीटी। लड़की कैट वॉक करे तो हम करे तो मर्दानगी में शक। हकीकत तो ये है कि औरत के मुकाबले में मर्द ज्यादा खूबसूरत होता है। हकीकत तो ये है कि औरत के मुकाबले में मर्द ज्यादा खूबसूरत होता है। यकीन नहीं आता तो मुर्गे को देख लो, शेर को देख लो, मोर को देख लो या फिर वसीम घोड़ को देख लो। जनाब सदर, इस वाक़े के बाद मैं घर गया और मास्टर के मल्टी फॉर्म पे सो गया। वहां बैठा तो मेरे नाम एक खत भिजवाया गया था, मुझे झक मार के बुलवाया गया। वहां बैठा किसी का व्यू था और मेरा इंटरव्यू था। मैं बहुत सुना। मुझसे पहला सवाल, आप वसीम हैं? मैंने कहा नहीं, करिश्मा कपूर। मुझसे दूसरा सवाल,
आपके भाई की मौजें हैं, आपकी नहीं। मैंने कहा इसलिए कि वो अबू में गया है, मैं अम्मी में गया। मुझसे तीसरा सवाल, न्यूज चैनल देखिए आप परेशान क्यों होते हैं? मैंने कहा इसलिए कि एक्सप्रेस न्यूज वाले ये कहकर सबको डराते हैं कि जो सब छुपाते हैं वो हम भी खाते हैं। मुझसे चौथा सवाल, बड़ा गौर फरमाइए लोगों, मुझसे चौथा सवाल, शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखते हैं? मैंने कहा इसलिए कि किसी के मुंह से ये ना निकल जाए ओए ये तो मेरी वाली है। चले जनाब, इस कॉमेडी को नहीं एंड करते, और भी बातें थी, लेकिन अगर मजा आया तो आप लोगों को तालियों से बनाया